तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है। नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ नजर लगाए लाख जमाना, नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी हर खुशी को नजर क्या लगे मुझ पे तेरी नजर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, तू साथी है तो सब मुझे है गवारा। सोनू वो मिटे जो बना खुद के दम से, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें स्वयं को। बाहर की सभी बातों से जो भी बोझ पकड़ा है past, future,
कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं। और मन को खाली कर दिलाराम का आवाहन करते हैं। आओ मीठे बाबा, जाओ महसूस करें वो दिव्य ज्योति अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए मेरे बिल्कुल सम्मुख आ चुके हैं। महसूस करें इसे जन्मों से ढूंढा पुकारा इतने समीप है। आप से मस्तक पे अपना हाथ रख वो चिंता से जैसे की तरह सतत चिखाने कर रही अनुभव बाबा के दिव्य हाथों से अनंत सुख शांति का प्रकाश रोम रोम में समाता जा रहा है। और मन और शांत हो रहा है। आनंद है बाबा, कितना आनंद है तेरे साथ का, तेरे दुलार का। अपने हम भाग्यशाली बच्चे जिसे तूने अपनी आगोश में समा लिया बाबा। मेरे मीठे बाबा, तुम भी बस तेरी गोद में बैठे रहे। तुझे प्यार करें, तेरी याद शेष रह जाए बाबा। सारे बोझ भी सुंदर स्थिति का मेरा पापा प्यार ही प्यार। और इसी स्थिति में अपने प्यारे मीठे पापा से आज के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 16 फरवरी 1978 के। टाइटल है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त। माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त। आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। ठीक है, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन, आत्मा बाबा के साथ इतनी कंबाइंड स्थिति में, इतनी अपनी दृढ़ता में कि वो जो माया का रूप है ना, चाहे वो बॉडी का पेन है, चाहे कोई फीलिंग्स है, चाहे कोई संकल्प है, वो सब के सब नमस्कार करके बाबा कहते हैं ना चले जाए। कोई भी हमें हिला ना सके, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है।
विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले, माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले कौन बनाता है? ऐसा निराकार शिव परमात्मा, रहमदिल शिव बाबा बोले। आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होनी है। हम्म? तो बाबा नैनों से और मस्तक से देख रहे हैं हमारा भाग्य। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी, हाँ, सदा तंदुरुस्त स्वस्थ रहेंगे, एवर वेल्दी, धनवान बनेंगे, और हैप्पी, हमेशा खुश रहेंगे। यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नैनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? हाँ, खुशी होती है, अंदर भरपूरता है ना, धनवान माने भरपूरता, अंदर संपन्नता वो भी होती है, पर कभी कभी, है ना। तो बाबा कह रहे सदा काल कहाँ तक है। चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते, लेकिन एवर हेल्दी, है ना। एवर माने सदा, निरंतर, हर पल स्वस्थ, हर पल हेल्दी वेल्दी। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है ना। इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं अपनी भरपूरता में हूँ, अपनी खुशी में हूँ, तो वही मेरा अगला मोमेंट भी वैसा ही होगा, है ना। अभी मैं अगर दुखी हूं तो मेरा अगला सेकंड भी दुख में होगा। हम्म? तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे, क्या रिजल्ट होगी। यह पोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं? सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है? हम्म? बाबा ने कहा ये जो स्टेज, जब आप सदा हैप्पी, सदा हेल्दी, सदा गुणवान, हाँ, भरपूर संपन्न हो, वो अभी जरूरी है सेवा के लिए या भविष्य में है? एक ही समय पर तन मन धन मन वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। अब इसको देखते हैं। तन से, है ना, शरीर द्वारा जो भी कार्य करते हैं, मन से संकल्पों से खुद को अलग करते हुए, और धन माने भरपूरता, मन, वाणी, शब्द जो निकलते हैं, और कर्म, सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ। ठीक है, तन मन धन या मन वाणी कर्म, तो सदा सफलता सहज होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में, या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। शारीरिक व्याधि माने शरीर की बीमारी, रोग, मौसम के प्रभाव में, है ना। मौसम चेंज होता है तो नजला जुकाम खांसी बुखार सब हो जाता है। वायुमंडल के प्रभाव में, आसपास का वातावरण कैसा है, या खान पान अच्छा खाया नहीं खाया, उससे भी बीमारी हो जाती है ना। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा जैसे हम शरीर में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, है ना, जो खाना खाते हैं, जो आसपास की हवा है, वातावरण है, वो अगर गंदगी आलूदगी वाली है, वो हम इनहेल करते हैं तो बीमार हो जाते हैं, है ना। तो मौसम चेंज होता है तो बीमार हो जाते हैं। इसी तरह जो मन है ना, वो भी अगर हम कुछ भी इनहेल कर लेते हैं, माने कुछ भी संकल्प को मैं लगा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तो वो बीमारी का कारण बन जाता है। हम्म? अच्छा, मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी की बजाय रोगी बन जाते, मैं दुखी, मैं बेचारा, मैं उदास। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। अब बाबा ने कहा ये सब जानता है जो एवर हेल्दी है ना, हर पल भरपूर है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हाँ, किसी भी रोग को मैं नहीं लगा रहा, वो सेफ है। इस प्रकार
एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे, है ना। उसमें सब पावर्स भी हैं, कमजोरी का एहसास नहीं। हर गुण, सुख, शांति, आनंद, प्यार, भरपूरता उससे भी भरपूर है। ज्ञान से भरपूर है कि जो भी आ रहा है सब मिथ्या है ना, सत्य कुछ भी नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, ऐसी शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। हम्म? बाबा ने कहा क्या, क्यों, कैसे, करना चाहता हूं कर नहीं पाता, ये सब जो है वो निर्धनता माने गरीबी के बोल, है ना, या संकल्प नहीं कर सकता। कौन? जो भरपूर है, बाबा के साथ संपन्न है, स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे, और अन्य निर्धन आत्माएं भी सफलता मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्रो छाया में स्वयं भी उमंग उत्साह अनुभव करेंगे। हम्म? स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे, है ना, हर पल भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपूर्ण मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साह अनुभव करेंगे, है ना। वो आत्मा खुद इतनी भरपूरता में होगी, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी सिचुएशन आए, वो निश्चिंतता, वो आनंद, वो खुशी, वो सुख उसके अंदर होगा कि आसपास की आत्माएं भी उस सुख को अनुभव करेंगी, उस उमंग उत्साह में आ जाएंगी। ऐसे एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, है ना, आसपास कैसा भी हो, मन के भीतर भी दुख के संकल्प आ रहे हैं, नीरस वातावरण हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, अब प्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, है ना, कुछ भी नहीं है, कमजोरी, हीनता, गुर्बत, ऐसे बाबा के चारों ओर वातावरण हो, संकल्प हो, हाँ, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे। आत्मा जानती है कि मैं ये दुख नहीं, हाँ, ये जो मन की फीलिंग्स हैं ये भी मैं नहीं, और अपनी खुशी की झलक से, है ना, वो बाबा के साथ वो भरपूरता, वो संपन्नता से वो उस किसी भी थॉट को टच नहीं करते, बल्कि वो थॉट्स जो हैं वो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। हम्म? अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना। हम्म? जहाँ चारों ओर अशांति है वहां हमारी शांति प्रभाव डाले। हम्म? नीरस, जहाँ कोई रस नहीं, बस कोई मन नहीं कर रहा, बाबा ने कहा वहां भी खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी, है ना, आपकी खुशी चारों ओर फैल जाए। हम्म? ऐसी सेवा की आवश्यकता भी है, ना कि भविष्य में, है ना, इस पल, इस प्रेजेंट मोमेंट में उस भरपूरता, उस संपन्नता, उस खुशी की जरूरत है, बाबा कह रहे। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदा काल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है, बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। हाँ, हाथों से अपना भाग्य दिखाते हैं ना। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही है ना, वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है, बाबा का बच्चा बनने के बाद बहुत काल रही है, वह अल्पकाल रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। हम्म, बाबा ने कहा हर पल जो अ, खुशी, उमंग, उत्साह वो क्लियरली दिखाई दे, है ना, अखंड, कोई भी मेरी खुशी कम नहीं कर सकता, चाहे जैसे भी शब्द बोल दे मुझे। वो बाबा ने कहा कम है। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी लकीर, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, न के समान। हम्म, लेकिन बीती सो बीती, बाबा ने कहा नहीं देखी आप में वो अखंड खुशी, वो अखंड आनंद, वो सुख, है ना, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, पर बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगा दो बच्चे। वर्तमान समय में, है ना, इस प्रेजेंट मोमेंट में, जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन पार्ट बचा रहे हो, उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नैनो द्वारा सदा काल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए।
इस पल बाबा ने कहा ये धारण कर लो, है ना, नैनों में, मस्तक में ये खुशी, ये झलक, ये आनंद दिखाई दे। इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। हम्म? बाबा ने कहा तब कल्याण कर पाओगे, आप अगर उस दुख में बह जाओगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है ना। हर आत्मा खुशी चाहती है, धन चाहती है, संपन्नता चाहती है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कर कर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं 1 सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए व एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। आपका खुश नसीब सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्हीं में मानव जीवन को जीना क्या होता है उसकी हिम्मत, उमंग, उत्साह आएगा, है ना। बाबा ने कहा सामने वाला दुखी है, उदास है, बिल्कुल दुख में डूबा हुआ है ना, पर आपके सुख की, आपके चेहरे की खुशी, हाँ, आपकी वो भरपूरता, आपका हर्षित मुख चेहरा देख बाबा ने कहा उनमें उमंग आ जाएगा। अब तो जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं, है ना, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, चारों ओर नाउमीदी है। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, बाबा ने कहा उनमें एक नए जीवन की नींव डालो, है ना। वो जो मरे हुए हैं, है ना, अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। सदा स्मृति में रहे ये तीनों प्राप्तियां हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन करो। हम्म प्रभाव डालने वाले बनो, कैसी भी प्रकृति या वातावरण की परिस्थिति का प्रभाव के वश नहीं बनो, है ना। कोई भी सामने परिस्थिति आती है, सीन आती है, आप उसके वो नहीं बन जाओ। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ के तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, सोचा और तुरंत किया। 84 और पानी के प्रभाव में नहीं आता। हम्म कमल का फूल पानी, है ना, उसके प्रभाव में नहीं होता, ऐसा होता ही है। इतना तो जरूर होना ही चाहिए। ऐसे तो कोई बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं आ। बाबा ने कहा ये भी मन के अंदर संकल्प आते हैं ना, होना चाहिए, बनना चाहिए, पर ऐसा कोई बना है, हाँ, बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, ये जो शक के संकल्प है, बाबा ने कहा इन संकल्पों के प्रभाव में भी नहीं आओ। कोई भले ना बना हो लेकिन आप बनकर दिखाओ। जैसे शुद्ध संकल्प रहते हो कि पहला नंबर में हम आए, आके दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा। मन कहता है ना ये कौन सा बन गए, इतने सालों से कर रहे। बाबा ने कहा आप नंबर 1 आओ, बाप को फॉलो करो, नंबर 1 में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं, ये दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरों को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान। हम्म है ना। बाबा ने कहा और किसी को नहीं देखो, कौन बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस बाबा की तरफ दृष्टि हो। मैं ही संपन्न बन के दिखाऊंगा। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वो सुना रहे हैं। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही हैं। अधिकार आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते हैं। अच्छा, ऐसे विश्व के राज्य भाग के अधिकारी, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे नीचे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सर्विसेबल होना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प बोल कर्म सेवा अर्थ साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। तो साथ साथ चलती है। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा, और कर्म द्वारा
दिव्य गुण मूर्त बनने की सेवा है ना। हर कर्म आपका दिव्य मूर्त हो, वाणी से सिर्फ बाबा का परिचय निकले, है ना, एक एक शब्द इतना मिठास भरा हो, और संकल्प हर बाबा की याद में रह के फिर हो। तो मुख्य सब सब्जेक्ट्स योग, ज्ञान और दिव्य गुण साथ साथ हो, ऐसे सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं, तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मर्जीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। जब वाणी और मनसा से, कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होंगी, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है ना। लोग इंस्पायर होंगे वैसा बनने के लिए, ऐसा अनुभव में आ जाएंगे। तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो, तो ये है ताज और तिलक अटेंशन देकर धारण करना। ठीक है, बाबा ने कहा हर वक्त माने मुझे अपनी मर्यादा के अंदर ही रहना है, माने जो बाबा कहते हैं वही करना है। सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन कर्म करते रहो, है ना। माने जो मैं कर रहा हूँ मुझे देख सब करेंगे, स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो कि जो पाठ बचाया वो यथार्थ और महिमा योग्य चरित्र में किया है ना। एक एक कर्म को बाबा कह रहे चेक करो, हमेशा महिमा उस कर्म की होगी जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। हाँ, बाबा ने कहा कर्म करो, एक्टर बन एक्ट करो, ठीक है, साक्षी बन चेक करो साथी के साथ कि जो किया वो सही किया। जन्म ही अलौकिक है, तो कर्म भी अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है ना। थॉट लेवल पे ही चेक कर लो। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया, तो कर्म महान होंगे, है ना। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो सारे कल्प में चेकिंग और चेंज, साधारण और महानता में परिवर्तन करो। साधारण को अच्छा, विदाई के समय जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो, वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र दिखाते हैं ना, सर्प के ऊपर नाच रहे हैं, ये जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो यह चित्र याद रखना, है ना। बाबा ने कहा जैसे वो दिखाते हैं कृष्ण को सांप के ऊपर नाचता हुआ, ऐसे उस परिस्थिति पे मुझे नाचना है ना। मुझे नहीं वो दुखी कर सकती, तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही स्टेप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। अच्छा। हम्म, ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य। बाबा का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम्म, तो बाबा क्या चाहते हैं, हर पल मेरे बच्चे खुशी में नाचते रहें, झूमते रहें, उमंग उत्साह में रहें। हर पल, हर सेकंड, हर संकल्प को चेक और साथी के साथ चेंज करते जाएं। और ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, संपन्नता, भरपूरता हर उनके एक्ट से छलके, चेहरे से, रूहानियत नैनों से। हाँ, वो खुशी, वो उमंग उत्साह झलके, कि हर आत्मा जो उदास दुख का स्वरूप बनी हुई है, उसको एक नए जन्म का अनुभव हो, एक उमंग उत्साह भरे जन्म का, एक खुशी भरे जन्म का, बाबा के साथ का वो अनुभव कर सके। क्यों बाबा जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला आप आपने आप तो चेक करो संकला भगवान सब में एवं देती हूँ। कोई संकल्प आता है, कोई वाणी आती है, कोई बातें आती है, उसमें मैं एवं देती हूँ। तो बाबा बोलता है एवं देती इससे होंगे तब मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा मेरे पिता जैसी हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा। हाँ, तो एवं से होंगे, संकल्प से संकल्प करेंगे, अपने सत्य में होंगे, अपने आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे। फिर एक में रहो, एक में रहो, बस
एक मेरा बाबा एक मैं, सारा संबंध बाबा से जोड़ो। इसे वह रेडी रहो, सारा संबंध बाबा से जोड़ो। बस मैं आत्मा हूँ, शरीर ही बाबा के साथ है। ये जो देखने में आता है ये सारा ड्रामा तो रोल है, सच तो नहीं है। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा, मैं शरीर आत्मा मेरे बाबा के साथ। बस ये अभ्यास करो। अभी घर जाना है, परम धाम जाना है, मेरे को घर जाना है, ऐसे अभ्यास करो। अपने सत्य में स्थित होंगे तो अपना देखो, मैं साक्षी होके देखूंगा, वो साथी और साक्षी कौन मेरा साथी है। तो बाबा को साथ में हर टाइम हर पल रखेंगे तो उधर उधर मन नहीं जाएगा, नहीं भटकेगा। बस साक्षी होके देखो, साथी के साथ हो, उधर उधर मन जाए, मैं मेरा बाबा, बाबा के साथ जुड़े रहो तो उधर उधर मन नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं, एवर रेडी रहेंगे। तो बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के प्यार का अनुभव करो, बाबा के आनंद का अनुभव करो, बाबा की पवित्रता का अनुभव करो, बाबा के साथ का। वो मन उधर उधर नहीं भटके, एक में रहूं, एक बाबा एक, बस बाबा में मन लगा हो। देखो तो बाबा से देखो, बात करूं तो बाबा से, खाऊं बैठो उठो तो हर टाइम हर पल ये दृढ़ता से संकल्प रखो, मैं मेरा बाबा, बाबा साथ में हर टाइम हर पल। बस बाबा को साथ में रखेंगे तो मन उधर उधर नहीं भटकेगा। बस ये रेडी हूँ दृढ़ता के साथ में। शुक्रिया शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, हर टाइम मेरा पिता साथ में, मेरा साथी साथ में। तो देखो कितने कितने कदम कदम भाग रही हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम आप लोग शेयर करेंगे। है ना, बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति है, सांप पे जैसे डांस किया था कन्हैया ने, वैसे ही हम आत्माएं अपनी खुशी में नाचते रहें, उस दुख का नकाब ना पहन ले, है ना। उस आनंद, उस खुशी, उस मौज में रहें कि वो दुख भी, वो माया भी हमारे आगे सरेंडर कर ले और स्वतः ही वो परिस्थिति बदल जाए, पर हमें उसके बदलने की भी चाह ना रहे। इतने अपने बाबा के साथ साथी साक्षी उस मौज में आनंद में रहें। और कोई करेगा शेयर? है ना, दे देना है बाबा को एक एक संकर। जी शांति बहन। बाबा ने कहा ना, आपके अंदर तो शांति होनी चाहिए, अपने अंदर में खुशी की सकेगी। नहीं, बाबा बाबा की हर कोई करेगा शेयर। गीत लगा दे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों
सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा